अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में रियल एस्टेट मार्केट पाकिस्तान में राइट नाउ बहुत ज़्यादा मंदी का शिकार है। प्राइसेस दिन ब दिन नीचे आ रही हैं। बात करें बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स के बारे में, बात करें डीएचए प्रोजेक्ट्स के बारे में, हर जगह प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह राइट नाउ पाकिस्तान में एक तो जो इकोनॉमिकली जो एक इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिक्स की वजह से, एक तो सबसे बड़ा रीज़न ये है। दूसरा, पाकिस्तान में राइट नाउ जो इकोनॉमिकली जो सैलाब आया है, सैलाब की वजह से पाकिस्तान के काफ़ी ज़्यादा जो हैं एरियाज़ वो डिस्टर्ब हुए हैं। ख़ासकर बात करें हम बलूचिस्तान और सिंध के बारे में, तो टोटली जो एरिया फ्लडेड सिचुएशंस में हैं, उनकी वजह से रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी आई है। अब पाकिस्तान में रियल एस्टेट की मार्केट कब ऊपर आएंगी, पाकिस्तान में रियल एस्टेट का फ्यूचर आने वाले 3 महीनों में क्या होने वाला है, और रियल एस्टेट मार्केट में पाकिस्तान के इस टाइम पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, और रियल एस्टेट की मार्केट में इस टाइम पे जितने लोग इन्वेस्टेड हैं, जिनके ऑलरेडी पैसे इन्वेस्टेड हैं, उनको क्या करना चाहिए, या ऐसे लोग जिन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट करने का सोचा है उनके लिए बेहतरीन टाइम है या नहीं। हम सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों के बारे में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट में, और यहाँ पर अगर बात करें हम बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो करीबन अगर आप अपार्टमेंट से लेके रेजिडेंशियल प्लॉट्स, उसके अलावा अगर आप रेजिडेंशियल विलास की बात करें, तो बैरियर टाउन के जो ओवरऑल मार्केट है उसमें कीमतों में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, और उन लोगों के लिए बेहतरीन मौका है इन्वेस्टमेंट करने का जो कि कराची में है या पाकिस्तान में ऑल ओवर। अगर वो कराची में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बैरियर टाउन कराची की मार्केट में आपको 25 से 35 लाख में 125 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट इजीली मिल जाएगा। अगर 10 मरला के प्लॉट की बात करें, 50 to 75 लाख एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट टाइम है आपके लिए बैरियर टाउन कराची में। या डीएचए सिटी कराची अगर बात करें हम, 125 स्क्वायर यार्ड में आपको डीएचए में 50, और अगर 10 मरला की बात करें या 250 स्क्वायर यार्ड की, तो वो आपको करीबन 75 से 90 के दरमियान में इजीली मिल जाएगा राइट नो। ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट में प्राइसेस में कीमतों में 30 से 40 लाख रुपए का फ़र्क है, और यहाँ पर राइट नो बेहतरीन टाइम है इन्वेस्टमेंट का। क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट अभी करते हैं बैरियर टाउन के किसी प्रोजेक्ट में या डीएचए सिटी कराची के किसी भी प्रोजेक्ट में, तो आपको बहुत कमाल की अपॉर्चुनिटी मिली है। एरियाज़ में प्लॉट्स और विलास सस्ते हैं जहां पर आप प्लॉट परचेज कर सकते हैं बेहतरीन होल्डिंग कैपेसिटी के साथ। करीबन 1 या 2 साल के बाद आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा जब पाकिस्तान में पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, प्राइसेस ऊपर आ जाएंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की पहले से जो है ऑलरेडी उनके पैसे इन्वेस्टेड हैं, और वो लोग बैरियर टाउन कराची या बैरियर टाउन लाहौर या डीएचए सिटी कराची में ऑलरेडी पैसे इन्वेस्ट कर चुके हैं, और उनकी कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी है, और उन्हें 2 चीज़ें ऐसी क्या करनी है जिनकी वजह से उनकी प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हो जाएं। देखिए, पहले तो बात करें, आपने जो इन्वेस्टेड टाइम रखा था वो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन में आपने इन्वेस्टमेंट की, लेकिन ये कुदरत की बला है, जो कुदरत की तरफ से सैलाब आया है, इसकी वजह से पाकिस्तान के ओवरऑल मार्केट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। डिस्टर्बेंस की वजह से बहुत सारे लोग परेशानी का शिकार हैं कि हमारे प्लॉट्स की प्राइसेस बहुत कम हो चुकी हैं, हम लुट गए हैं। ऐसा बिल्कुल सिचुएशन है ऐसी मार्केट में, लेकिन आप परेशान नहीं हो। ओवरऑल सोसाइटीज़ में अगर आप बात करें, तो आप ब्लू टाउन की बात करें, आप ब्लू सिटी की बात करें, पार्क व्यू सिटी की बात करें, आप लाहौर स्मार्ट सिटी की बात करें, आप बैरियर टाउन लाहौर की बात करें, तमाम एरियाज़ में अभी राइट नाउ प्राइसेस बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ चुकी हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के हालात हैं। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, आपको एक होल्ड करना है, अपनी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से परेशान नहीं होना। दूसरा ये कि आपने अगर फाइल्स में इन्वेस्टमेंट किया तो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। फाइल्स की सिचुएशन मार्केट में बहुत ज़्यादा गर्दिश करती है, तो उन चीज़ों को देखते हुए आपने वेट करना है। आपकी जो प्राइसेस हैं वो इंशाल्लाह करीबन आज से 6 या 7 माह के बाद इंशाल्लाह वो एक्सपेक्टेड है कि आपकी प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और डेफिनेटली रियल एस्टेट मार्केट ग्रो करेगी पाकिस्तान में, अप करेगी। उसके हवाले से जैसे लोग बातें करें मार्केट में कि प्लॉट सेल कर दें, मर्जिंग कर दें, खासकर डीलर्स की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों को परेशानियां हैं, तो डीलर्स की किसी भी बातों पर आपने यकीन नहीं करना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, रियल एस्टेट मार्केट ऐसी होती है जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस करती है। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेलिटी को आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। पाकिस्तान में आने वाला 1 साल इंशाल्लाह बेहतरीन होगा, और पाकिस्तान में रियल एस्टेट की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। इसके
इसके साथ ही इंशाल्लाह हमें इजाज़त दें। आपको जो हमने पॉइंट्स बताए, इन पॉइंट्स के साथ आपने इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अमल करना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना, प्रॉपर्टी को होल्ड करना है प्रॉपर। उसके बाद जब पाकिस्तान के हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाएगी, तो आपको कंपनसेशन में जो रिटर्निंग प्रॉफिट मिल रहा होगा, उसी प्रॉफिट के हवाले से आप अगर इन्वेस्टमेंट को मेंटेन करना चाहें तो मेंटेन कर सकते हैं, या उसके अलावा आप इन्वेस्टमेंट को ऊपर लेके जाना चाहें तो आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। ये दो चीज़ों पर आप अमल करें, इंशाल्लाह आपका जो नुकसान है वह प्रॉफिट में बदल जाएगा और आपको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, चैनल पर आप नए हो तो चैनल पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान में तमाम तर बिजनेस अपॉर्चुनिटी से बाखबर रहने के लिए मुझे इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल को पाकिस्तान एंड वर्ल्ड रियल एस्टेट में अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।